नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ जायसवाल फिर उसी लेसन से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। उसी लेसन का मतलब वंशागत और विभिन्नता। वंशागत विभिन्नता में हम चल रहे थे लिंग निर्धारण पे। अब मनुष्यों और इसके अलावा ड्रोसोफिला, फिर पक्षियों, और अब लास्ट में हम लिंग निर्धारण की बात करेंगे तो मधुमक्खियों में आपने लिंग निर्धारण की स्टडी करी होगी या जो लोग करने वाले हैं। इसके अलावा कंपटीशन की अगर हम बात करें उसमें भी इससे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है और कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि 3 कंडीशन इसमें दिखाई गई हैं। मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो आपने नर की भी बात सुनी होगी, मादा की भी बात सुनी होगी, लेकिन इसमें एक तीसरी श्रेणी मौजूद होती है। तीसरी श्रेणी में श्रमिक मक्खियां आती हैं। श्रमिक मक्खियां वे मक्खियां होती हैं जो श्रम करती हैं, वर्कर्स कहलाती हैं, वर्क कंप्लीट करती हैं। जो भी उनको वर्क दिया जाता है उसको सॉर्ट आउट करती हैं, अपनी पूरी एक्टिविटी पे ध्यान रखती है। इस वजह से इनको हम श्रमिक या वर्कर्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं अगर किसी जीव में नर अथवा मादा मौजूद हैं तो निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आने वाली संतति को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि अंडाणु जनन के द्वारा मादा में अंडे बनेंगे, शुक्राणु जनन के द्वारा नर में शुक्राणु बनेंगे, दोनों का आपस में संलयन होगा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, फिर उसके बाद कोई ना कोई हमें संतति प्राप्त होगी। संतति नर अथवा मादा हो सकती है। तो सबसे पहले मधुमक्खियों की जो 3 कंडीशंस होती हैं, द्विगुणित रानी, द्विगुणित श्रमिक और अगुणित नर, इनमें हम देखेंगे किस प्रकार द्विगुणित रानी और द्विगुणित श्रमिक में अंतर होता है। जबकि द्विगुणित तो दोनों हैं। द्विगुणित का मतलब 2 युग्मकों के संलयन से बनी नई संतति जो होती है वो द्विगुणित कहलाती है, उसे हम युग्मनज बोलते हैं। अब चूंकि दोनों द्विगुणित हैं तो दोनों में अंतर कैसे हुआ, आपने पढ़ रखा होगा कि मादा में अंडे का फॉर्मेशन होता है, हम इसे अंडा समझ लेते हैं, यानी कि अंडा बनता है। यहाँ पर अंडे की बात हम उस अंडे की नहीं करने जिसे आप एग बोलते हो। यहाँ पर अंडे का मतलब है मादा युग्मक, यानी कि oogenesis अंड जनन की प्रोसेस द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा जो हमें युग्मक प्राप्त हो रहा है उसे हम अंडाणु के नाम से जानते हैं। तो हम इसे चाहे तो अंडाणु अथवा अंड कोशिका के नाम से भी जानते हैं और सामान्यतः हम इसे अंडा कह भी सकते हैं। अब किसी भी रानी को जब अगुणित नर निषेचित करता है तो जब अगुणित प्लस अगुणित कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो द्विगुणित हो जाती हैं। और इससे पहले हम थोड़ा ध्यान देंगे कि द्विगुणित और अगुणित का मतलब क्या होता है। जब किसी जीव में जो सामान्यतः टोटल गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, यदि उस टोटल संख्या जो गुणसूत्रों की है किसी एक जीव में आधी पाई जा रही है तो हम उससे अगुणित कहेंगे। अगुणित को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में हैप्लोइड और हिंदी में अगुणित बोलते हैं। और जब टोटल संख्या किसी भी जीव में पाई जाए नर अथवा मादा में तो हम इसे द्विगुणित, इंग्लिश में डिप्लॉइड, और इसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n का मतलब होता है कोशिकाओं में टोटल गुणसूत्रों की संख्या का पाया जाना। तो अब रानी कैसी है, द्विगुणित, और सामान्यतः निषेचन के लिए रानी ही जिम्मेदार होती है। निषेचन में जो भाग लेती है वो रानी ही भाग लेती है। निषेचन करता कौन है, निषेचित करता कौन है, अगुणित नर, यानी कि नर के द्वारा इसका निषेचन होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो रानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2 अंड कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, यानी कि एक कोशिका से 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से उनके शरीर के अंदर अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक अंडाणु या अंडा NN हो जाता है। जब इसे कोई अगुणित नर निषेचित करेगा किसी एक अंडे को, सपोज दैट यहाँ पर इसमें अगुणित गुणसूत्र मौजूद है, क्योंकि जिस अंडे का निषेचन नहीं होता और वो अंडा मुक्त होता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ नर का निर्माण होता है। यदि मुक्त होने से पहले मादा के शरीर से या रानी के शरीर से अंडाणु के मुक्त होने से पहले यदि उसे नर निषेचित कर देता है तो इनकी संख्या 2n हो जाती है। तो 2n की स्थिति में या तो रानी बनेगी या तो श्रमिक। कैसे बनेगी उसे हम देख लेते हैं। सपोज दैट अगर
अंडाणु का फॉर्मेशन हो गया है रानी मक्खी के शरीर के अंदर और नर के शुक्राणु ने उसे संलयित कर दिया है। यहाँ पर शुक्राणु ने क्या किया है, संलयित कर दिया है, तो शुक्राणु अगुणित होगा। नंबर ऑफ n क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, तो आधी संख्या इनके पास और आधी संख्या इनके पास, यानी कि n + n = 2n। अब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूरी हो रही है और आपको पता है 2n का मतलब, या पूरी गुणसूत्रों कि एक कोशिका में संख्या का मतलब द्विगुणित होती है और द्विगुणित की अवस्था में या तो द्विगुणित रानी बनेगी या तो द्विगुणित श्रमिक बनेगी। अब दोनों में अंतर क्या होता है, यदि निषेचन के पश्चात मादा का निर्माण होता है और मादा के अंदर मादा जननांग पूर्ण विकसित है, पूर्ण विकसित होने का मतलब है कि वो जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है, जनन की प्रक्रिया कर सकती है, अपने समान संतति को जन्म दे सकती है, तो ऐसी मधुमक्खी को हम द्विगुणित रानी की श्रेणी में रखेंगे। उनमें से ज्यादातर मादा ऐसी होती हैं जिनमें जननांगों का निर्माण नहीं होता, वो आने वाली संतति को आगे बढ़ा नहीं सकते, आने वाले संतति को निर्माण में नहीं ला सकती, प्रोसेस में नहीं ला सकती। इस वजह से उनको हम रानी की श्रेणी में ना रख करके सिर्फ श्रमिक की श्रेणी में बांट देते हैं, श्रमिक में उन्हें हम विभाजित कर देते हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, श्रम करना होता है। तो पहली श्रेणी जो जनन की प्रक्रिया कर सकती है, सभी जननांग सुविकसित होते हैं, मौजूद होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कर सकते हैं, उनको हम रानी की कंडीशन में, और जो निषेचन नहीं कर सकती हैं वो सिर्फ काम या जो उनसे संबंधित वर्क होते हैं उनको कंप्लीट करने के काम में आते हैं, उन्हें हम द्विगुणित श्रमिक कहते हैं। इसके अलावा जिस अंडे का रानी के शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता, वो उस अंडे के द्वारा नर का निर्माण होता है, क्योंकि नर हमेशा अगुणित होता है। यदि अंडाणु का निषेचन हुआ तो दो कंडीशन बनेंगी, या तो रानी या तो श्रमिक। दोनों कंडीशन कैसी हैं पहले आपको बता चुके हैं। यदि उनके शरीर में अंडे का निषेचन नहीं होता, अंडा ऐसे मुक्त होता है, तो उस अंडे से सिर्फ और सिर्फ नर का निर्माण होता है। नर क्योंकि हमेशा अगुणित या हैप्लॉइड, या इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ये कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती। हमने कंपटीशन की बात की थी कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा यह जाता है कि जो तीसरी श्रेणी मौजूद होती है जिसे हम अगुणित नर बोलते हैं, तो अगुणित नर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो कंपटीशन में जो आपके ऑप्शन दे रखे होते हैं उनमें से ड्रोन या नर मधुमक्खी या बाकी के अन्य नामों से ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो इसका जो सही नाम होता है वो हैप्लॉइड ड्रोन होता है। अगुणित की बात करें तो हैप्लॉइड ड्रोन, और जिनमें जननांग नहीं होंगे वो द्विगुणित श्रमिक, और जिनमें जननांग मौजूद होंगे निषेचन की प्रक्रिया करेंगे वो डिप्लॉइड क्वींस होती है। तो मधुमक्खियों में जो 3 क्रम बांटे गए हैं वो इसी आधार पर बांटे गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इतनी ही जानकारी देना चाहते थे। इससे संबंधित जो भी जानकारी है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको वीडियो प्रोवाइड्स किए जाएंगे, अदरवाइज अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।